दोस्तों, पृथ्वी शॉ एक ऐसा नाम जो हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे वो उनकी क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस की वजह से हो या फिर उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से। तो दोस्तों, एक बार फिर से पृथ्वी शॉ का नाम सुर्खियों में आ चुका है और इस बार उनका नाम कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं बल्कि उनके डिसीजन की वजह से आया है। दरअसल ये अपडेट निकल के आ रही है कि पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कर दिया है टाटा बाय बाय। यानी कि अब पृथ्वी शॉ आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई की तरफ से नहीं बल्कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। अब वो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको एक नई टीम के साथ परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आने वाली नई डोमेस्टिक साइकिल में। हालांकि इस बात की दोस्तों रूमर्स कई दिनों से उड़ रही थी, मगर इस पे अब दोस्तों ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन और पृथ्वी शॉ दोनों ने इस पे अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी है, प्रतिक्रिया दे दी है और इस बात को अब ऑफिशियल कर दिया गया है कि पृथ्वी शॉ जो है अब वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा है और वो महाराष्ट्र की टीम से डोमेस्टिक में खेलते हुए नजर आएंगे। स्क्रीन पे आप ये फोटो भी देख रहे होंगे जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी शॉ को महाराष्ट्र की जर्सी हैंडओवर करी जा रही है और इस टीम में उनका जो जर्सी नंबर होगा दोस्तों वो होगा 100। जिस हिसाब से 100 जर्सी नंबर है ना, तो मुझे लगता है कि भाई पृथ्वी शॉ आप सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाने वाले हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली पृथ्वी शॉ का एक इंटरव्यू हमने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जो गलतियां की है पास्ट में उसकी वजह से मेरा करियर जिस मुकाम पे होना चाहिए था उस मुकाम पे नहीं है और जो मेरा डाउनफॉल रहा है उसकी कहीं ना कहीं वजह है मेरे बैड डिसीजन। तो अब मैं इनमें सुधार करना चाहूंगा और अपनी लाइफ को और अपने करियर को वापस पटरी पर लाना चाहूंगा। पृथ्वी शॉ के दोस्तों इस मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल होने के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से दोस्तों प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी गई है। उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या कहा पृथ्वी शॉ ने टीम को ज्वाइन करने के बाद और क्या कहा एमसीए प्रेसिडेंट रोहित पवार ने। तो पहले पृथ्वी शॉ का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पृथ्वी शॉ ने कहा, एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर आई बिलीव ज्वाइनिंग द महाराष्ट्र टीम विल हेल्प मी ग्रो फर्दर एज अ क्रिकेटर। अपने करियर के इस पड़ाव पे मैं ये विश्वास रखता हूं कि महाराष्ट्र टीम को ज्वाइन करने के बाद जो मेरा करियर है उसको ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट आई हैव रिसीव्ड ओवर द ईयर्स। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मुझे मौके दिए और जो सपोर्ट दिया उसके लिए। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन हैज मेड रिमार्केबल एफर्ट इन रिसेंट ईयर्स टू एनहांस क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर across the state. Initiative like Maharashtra Premier League, Women's MPL, Corporate Shield and DB Deodhar tournament are testament to their vision. उन्होंने यह एमसीए यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तारीफें करी हैं और उन्होंने बोला है कि उन्होंने रिसेंटली जो क्रिकेट की फील्ड में और क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है वो सराहनीय है। उन्होंने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, वुमेन एमपीएल, कॉर्पोरेट शील्ड टूर्नामेंट और देवधर ट्रॉफी टूर्नामेंट जैसे जो उनका उदाहरण दिया और उनके विजन की सराहना करी है। I am confident that being part of such progressive setup will positively impact my journey as a cricketer. I am happy to get the opportunity to play alongside talented players like Ruturaj Gaikwad, Ankit Babne, Rahul Tripathi, Rajneesh Gurbani and Mukesh Chaudhary in the Maharashtra team. उन्होंने आखिरी में ये बोला कि भाई ये जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का सेटअप है वो काफी प्रोग्रेसिव और इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है और मैं इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे करियर पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने खुशी जाहिर करी कि उन्हें मौका मिल रहा है बहुत इंडिया के टैलेंटेड प्लेयर जैसे ऋतुराज गायकवाड़, अंकित बाबने, राहुल त्रिपाठी, रजनीश गुरबानी और मुकेश चौधरी के साथ सेम टीम में खेलने का। तो ये दोस्तों पृथ्वी शॉ की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। अब हम आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर रोहित पवार ने क्या कहा। उन्होंने कहा, वी आर डिलाइटेड टू वेलकम अ प्लेयर ऑफ पृथ्वीज कैलिबर टू द महाराष्ट्र टीम। हम पृथ्वी जैसे प्लेयर जिस कैलिबर के प्लेयर हैं उनका अपनी महाराष्ट्र टीम में तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं। हिज इंक्लूजन एड्स ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ टू एन ऑलरेडी टैलेंटेड स्क्वाड कंप्राइजिंग एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक ऋतुराज गायकवाड़, अंकित बाबने, राहुल त्रिपाठी, मुकेश चौधरी एंड रजनीश गुरबानी। उन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी हमारा जो टैलेंटेड स्क्वाड है उसमें पृथ्वी शॉ के जुड़ने की वजह से और ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड हो गई है। उन्होंने क्रिकेटर्स के नाम भी बताया कि ऋतुराज गायकवाड़, अंकित बाबने, राहुल त्रिपाठी, मुकेश चौधरी एंड रजनीश गुरबानी। Shaw's international and IPL experience will be invaluable, especially for mentoring younger player in the squad. पृथ्वी शॉ का जो इंटरनेशनल और आईपीएल का एक्सपीरियंस है उसकी वो इनवैल्यूएबल है, स्पेशली जो यंग खिलाड़ी हैं उनको इस एक्सपीरियंस का बहुत फायदा होगा और पृथ्वी शॉ कहीं ना कहीं जो उनके स्क्वाड के यंग खिलाड़ी हैं उनको मेंटरिंग भी करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करेंगे। आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू द एमसी एपेक्स काउंसिल
and a cricket advisory committee for supporting this decision. Maharashtra Cricket Association stands firmly behind Prithvi in his new journey and we wish him the very best for the season ahead. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो है पृथ्वी शॉ का तहे दिल से गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है और इनकी नई जो जर्नी है उसमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और उनको हम विश करते हैं और आने वाले सीजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों ये पूरा स्टेटमेंट था जो पृथ्वी शॉ और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आया। तो अब देखिए पृथ्वी शॉ मुंबई तो छोड़ चुके हैं और उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि भाई मुंबई की जो टीम है उसमें कंपटीशन बढ़ता नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली खबर निकल के आई थी कि यशस्वी जायसवाल ने भी एनओसी क्लेम मांगी है और ये बोला है कि वो गोवा की तरफ से खेलना चाहते हैं, मगर उसके बाद ये खबरें खारिज हो गई और ये कहा गया कि भाई नहीं, यशस्वी जायसवाल मुंबई की ही तरफ से डोमेस्टिक खेलेंगे। तो उस स्क्वाड में ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे अजिंक्य रहाणे हैं, वहाँ पे अब आयुष मात्रे जैसे यंग टैलेंट आए जिन्होंने रिसेंटली अपने टैलेंट की झलक जो है वो आईपीएल में सभी को दिखाई, प्लस फिर यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान। तो मुंबई के स्क्वाड में बहुत ज्यादा कंपटीशन था और जिस हिसाब से पृथ्वी शॉ के हालात चल रहे थे और टीम में उनकी बन भी नहीं थी, अंदर से खबरें भी निकल के आ रही थी, तो उसके चलते खबरें काफी टाइम से हवा में सर्कुलेट हो रही थी कि भाई हाँ पृथ्वी शॉ एनओसी की डिमांड कर रहे हैं, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को छोड़ेंगे। मगर इस बात की चर्चा ज्यादा नहीं थी कि वो किसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी टीम एग्जिस्ट करती हैं। एक आपकी हो गई दोस्तों विदर्भा, दूसरी आपकी हो गई महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन और तीसरी दोस्तों हो गई मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो जिसके चलते अभी इस चीज पे अटकलें थी, लेकिन अब ये चीज साफ हो गई है कि भाई पृथ्वी शॉ किस टीम की तरफ से खेलेंगे। तो अब इसके बाद देखिए हमारी तरफ से भी पृथ्वी शॉ को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इनका कैरियर ना काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहा है, काफी ज्यादा संघर्षों से भरा रहा है। कंट्रोवर्सी इनका पीछा करती है, आप ये समझ लो कि जहां पृथ्वी शॉ जाते हैं एक ना कंट्रोवर्सी आपको सुनाई दे ही जाती है। तो अब हम यही उम्मीद करेंगे और कोशिश ये रहेगी, मतलब पृथ्वी शॉ से एक्सपेक्ट करेंगे भाई अब कोई कंट्रोवर्सीज में आप ना पड़िएगा, आपने नया नया एसोसिएशन चुना है, नई टीम चुनी है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और हमारी ये कामना है कि भाई इस नई टीम के साथ आपका करियर फले फूले और आप जल्दी टीम इंडिया में वापसी करें और आईपीएल में भी खेलते हुए दिखाई दें। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपडेट से जुड़ा कोई भी सवाल है, सुझाव मन में है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस अपडेट में बस अभी इतना ही, फिर मिलेंगे अगली किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।